मुकाबले में यहूद होंगे। तो ये जो इत्तेफाक आप देख रहे हैं ये गैर फितरी है और इसको टूटना है, आज नहीं तो कल टूटेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि ज़ायनिज़्म और यहूदियों में क्या फर्क है। देखिए, ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है कि जिसका मकसद ग्रेटर इसराइल का क़याम है, और उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को पॉलिटिसाइज कर दिया है, ये ज़ायनिज़्म है। जहां तक यहूदियों की बात है, यहूदियों में एक फ्रैक्शन और एक तबका ऐसा है कि जो इसराइल के खिलाफ है और इसराइल में हुकूमत का बनाने का कायल नहीं है। उनमें से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात यहाँ अमेरिका में हुई। इसराइल में खुद वो तकरीबन 30-40 हज़ार की तादाद में रहते हैं जो इसराइल की हुकूमत के खिलाफ है, और ये कहते हैं कि हमें प्रॉमिस्ड लैंड जो चाहिए वो खुद से फितरी तौर पर बने तो ठीक है, लेकिन हम कब्जा करके अगर हासिल करेंगे तो खुदा का गजब हमारे ऊपर नाजिल होगा। ये उनके लिए, यानी उनकी थियोलॉजिकल रीजनिंग है उनके साथ। तो आम सारे यहूदी इसराइल के हामी हुए ये कोई जरूरी नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम इस वक्त जो वो अलग बात है। हजरत, इस पर मैं एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो आपने एक हिस्टोरिकल शिफ्ट का जिक्र किया है क्रूसेड से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है कि जब क्रिश्चियंस जो हैं उनका शिफ्ट जो है वो यहूद की तरफ हुआ और उन्होंने पैचअप किया कि भाई अब इनको करना है, और फिर उन्होंने इनको बसाया। मगर एक पॉइंट है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में विटनेस किया जा सकता है, जो यहूद की आदत थी। वो यहूद की आदत ये थी कि वो मटेरियल और कंटेंट देते थे मुशरिकीन मक्का को, ताकि, और हकीकत ये है कि शायद इस कदर जो है वो मज़ाहमत का सामना ना करना पड़ता मक्का के अंदर, जिसकी वजह यहूद बने। क्योंकि यहूद को एक तासुब ये था कि जी वो आना तो बनु इसहाक बनु याकूब में था, तो ये जनाब इन्हीं के कबीले के अंदर से एक बंदे ने कुरैश में से कह दिया कि हम वो नबी हैं और ऐलान कर दिया। तो उनका एक नस्ली तासुब था जिस वजह से वो मुशरिकीन मक्का को वर्गलाते रहते थे। इसका जो एक एपिक एग्जाम्पल है वो गज़वा अहज़ाब है। तो उसको अगर आप उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस कदर मक्कार कौम है यहूद की कि इन्होंने अपने ही इलाकों पर हमला करवा दिया। यानी जिन इलाकों की हिफाजत का इन्होंने अहद किया हुआ था, उसी अहद को चकनाचूर करके उसी मदीना के ऊपर अटैक करवा दिया बाहर के लोगों से। ये इस कदर मक्कार लोग हैं। और इकबाल ने फिर यही कहा कि जितनी भी आप साजिशें देखेंगे इनके पीछे आपको इनका हाथ नजर आएगा। बल्कि उन्होंने खास एक नज़म लिखी फ़लस्तीनी अरब से, यानी फ़लस्तीनी अरब के बारे में उन्होंने कहा कि ज़माना अब नहीं जिसके सौज से फारिग, ज़माना अब नहीं जिसके सौज से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दवा न जनेवा में है न लंदन में, तेरी दवा न जनेवा में है न लंदन में, फरंग की रगे जां पंजा यहूद में है। सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की निजात, सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की निजात, खुदी की परवरिश व लज्जत नमूद में है। जबरदस्त। तो जब आप खुदी की परवरिश करते हैं और फिर आप बहसियत कौम अपने आप को दर्शाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप आज़ाद फील करते हैं। वरना तो जंजीरें और बेड़ियों के अंदर शेरों को भी कर दिया जाता है। आज़ादी तो सारी यहाँ से शुरू होती है। तो मकसद कहने का ये, जो हजरत ने जो पॉइंट ऐड किया कि क्रूसेड के हवाले से, वो एक बड़ा अहम पॉइंट है। उसके साथ साथ अगर इस चीज को रखा जाए कि यहूद कौम का बहसियत तासुब के एक मिजाज क्या था, यानी इस सियाक और सबाक में देखें तो आपको पता चलता है कि यहूद शुरू से ही कौमों को आपस में लड़वाने के कायल थे, शुरू से ही। और ये लड़वा कर पीछे एक स्पेक्टेटर की तरह बैठते थे कि हम फंड करेंगे अपने खिलाड़ी को, जैसे दुश्मन को फंड किया जाता था। तो ये फंड करते थे ताकि ये लड़े और आपस में ये अब ईसाइयों को क्रूसेड्स के अंदर जो फंड करने वाले लोग थे वो ज्यूज ही थे बेसिकली, और चर्च से आजाद कराने का भी इन्होंने दावा किया। तो अब उनका एक एहसान था जिसको चुकाना था। जी ठीक है जनाब। मुफ्ती साहब, आपकी किताब ग्लोबलाइजेशन और इस्लाम, उसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो बहुत फायदा हुआ था उससे। और आज जो मैं हिंदुओं को देखता हूँ जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे याद बार बार ज़हन में आती है लतजदन्ना शद्दन्ना से अदावतल लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। जी जी, बिल्कुल 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 सही फरमाया। शुक्रिया। अच्छा, अगले कॉलर को ले रहा हूँ, कमर साहब। कमर जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी कमर रुकिएगा, माइक म्यूट कीजिएगा, पीछे शोर चूं क्या। हाँ अच्छा, हजरत एक सवाल पढ़ा,
एक मिनट कमर साहब, 1 मिनट जी। अगर सवाल बड़ा मजे का जहन में आया, जो काफी अरसा पहले मुझसे एक नॉन मुस्लिम ने पूछा था। तो वो ये जो आयत पढ़ी गई है कि अल्लाह तजिदन्ना अशद्दन नासी अदावतन, कि आप सबसे ज्यादा उनको मुतशद्दिद पाएंगे यहूद को और मुशरिकीन को, मुसलमानों से या मोमिनों से दुश्मनी करते हुए। तो उसमें ना उसने एक अजीब इल्लत पेश की, वो मैं जिक्र यहाँ मैंने सोचा कि चलो अजरा है एक गुफ्तगू के या इल्म के तौर पर, या मौजू भी है यहूद का मुशरिकीन का आपस में गठजोड़, तो उसमें उसका जिक्र कर दिया जाए। तो उसने ना मुझे आयत पढ़कर कहा कि आपको लगता है कि हम आपसे नफरत करते हैं, तो उस चीज की पेशगोई कुरान में की गई है, आप इसको इस एंगल से, इस एरिया से क्यों नहीं कवर करते कि इसका जिक्र है, तो इस तासुब की वजह से जो कुरान में जिक्र किया गया है मोमिनों के दिलों में कुरान की तरफ से, तो उस वजह से हमें नफरत है। यानी उसने मुझे कहा कि जिक्र की वजह से अमल हो रहा है, ना कि अमल का जिक्र हुआ है। यानी कुरान ने ये कह दिया इसलिए नफरत करें, न कहता तो नफरत ना करते। तो मैंने उसको, जब उसने ये बात रखी ना इस लॉजिक को, तो मैंने उससे सिंपल बात कही, मैंने कहा चलो कुरान को झूठा करने के लिए ही मोहब्बत कर लो। सही बात है, बिल्कुल सही, जबरदस्त जवाब है। जी कमर साहब। जी मुफ्ती साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं मैं जी, और बाकी आप लोगों के चैनल्स देखता हूं मैं, आमिर हक साहब के भी देखता हूं और अलीना अली साहब मैडम जो है हमारी, उनके भी देखता हूं। हालांकि आमिर हक साहब और अलीना अली साहब की कोई आइडेंटिटी क्लियर है नहीं कि हिंदुस्तान के हैं कि पाकिस्तान के, पता नहीं। लेकिन आप अपने चैनल पे बहुत मतलब सीना ठोक के कहते हैं कि ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों भाई बहन जो है अलीना और आमिर हक साहब अपने चैनल पे हिंदुओं की ब्लास्फेमी करते हैं। ठीक। अगर शिव जी के बेटे का सिर काट के उनका हाथी का सिर लगा दिया गया। एक मिनट मैं एक सवाल आपसे कर लूं कमर साहब, राजभवन में आप काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करता हूँ राजभवन में, मेरी आईडी है केवल ये। अच्छा, राजभवन से कुछ ताल्लुक है? राजभवन से मेरा ताल्लुक बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ताल्लुक है मेरा। ताल्लुक है, ठीक है, चलिए सही है। मैं आगे बात करना चाहता हूँ। अच्छा तो चलिए, हम मौजज़े की बात करते हैं इस्लाम के अंदर, बहुत सारे मौजज़े हैं इस्लाम के अंदर जो ईमान लाए, जिनकी वजह से लोग ईमान लाए। आज आधी दुनिया ईमान लाई हुई है मौजज़ों की वजह से, ठीक है। तो वही मौजज़ों का जिक्र अगर किसी हिंदू आदमी अपने कमर भाई मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ रही। हजरत मेरी आवाज वाकई नहीं आ रही थी? नहीं, अब आ रही है थोड़ा कम। मैं चाहूंगा आमिर भाई कि कमर भाई अपनी बात जो है ना मुकम्मल रख लें और उसके बाद फिर आप अपना जवाब दें। जी कमर भाई, आप मुख्तसर करके अपनी बात रख लीजिएगा। ये बिल्कुल रखें। मैं बस छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मौजज़े इस्लाम में माशाल्लाह इतने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आधी दुनिया ईमान ला चुकी है, सिर्फ मौजज़ों की वजह से। सही है, आपका जो मुद्दा है ना वो ये है कि आमिर साहब ब्लास्फेमी करते हैं, यही है ना? बिल्कुल, मैंने इनके चैनल्स पे देखा है। चलिए ये जिस तरह से, ठीक है, असल में कुल मिला के ये माहौल खराब कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का। अरे सर, अब उनको सुन भी लीजिए। जी आमिर भाई जी, अगर ये इनका तासुर है, यही तासुर सनातनियों का है, तो बस फिर मैं क्या कह सकता हूँ भाई। अगर आपको ये लगता है तो देखें, लगने का या आपके महसूस होने का तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। अलबत्ता मुझे बड़ी तादाद में इंडिया के ही मुसलमान मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक काम, अगर आपने अपनी राय देनी है और राय के मुताबिक चलना है तो उसकी रेशो बड़ी कम है आपकी बात की। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने राय देनी है तो राय के एतबार से तो मुझे कई हमारे इंडिया के मुसलमान नजर आए हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल आप ठीक काम कर रहे हैं। तो मैंने पब्लिक ओपिनियन को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज किया है, जो नॉर्मली मैं करता नहीं, क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी राय के मुताबिक। ठीक है मेरा भाई? नहीं, तो मैं कैसे करूं? देखिए कैसे फैसला? आमिर साहब, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहा है, ठीक है, मैं सारे मुसलमान, पूरे 25 करोड़ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद मुसलमानों की बात ऐसी कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के जीतने में खुशी भी मनाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की न्यूज सुनते हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखते हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं भाई। मैं उसमें क्या कर सकता? मेरा मुद्दा ये था कि आपने अपने चैनल्स में कई बार बताया है कि शिव जी के बेटे का सर कट गया, उसमें फिर हाथी का सर लगा दिया, कैसे पॉसिबल है, कौन सी साइंस है, क्या है? तो आपने ब्लास्फेमी नहीं होती सर, ये ब्लास्फेमी नहीं है ना? अरे ब्लास्फेमी
ब्लास्फेमी चली मान लिया, चली नहीं है, लेकिन आप जब इनसे साइंस पूछ सकते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यार देखें वही बात फिर। नहीं रुक जाइए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी जब हम इनसे साइंस पूछ सकते हैं तो आगे बोलिए, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जब आप उनसे साइंस पूछ रहे हैं कि कौन सी सर्जरी ऐसी हुई थी कि उनका सिर पर लगा दिया गया, ठीक, तो आपने साइंस नहीं ढूंढी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी छड़ी मारी, समंदर के 2 टुकड़े हो गए, पानी पूरा सूख गया, रास्ता बन गया। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप सब्र के साथ सुनने की रखेंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह, जरूर। ठीक, मुझे आपसे यही तवक्को है, और वो ये है कि हमने साइंस इसलिए पूछी चूंकि मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी वैदिक दौर में, उस दौर में हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे कि भाई जब एक गर्दन कटी तो उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया। तो जब जो मुल्क की टॉप लीडरशिप है वो खुद साइंस का सहारा ले रही है एक मेटाफिजिकल चीज को बयान करने के लिए, तो फिर हमारा यह हक बनेगा कि हम साइंस पूछेंगे। रही ये बात कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब छड़ी मारी और पत्थर जो रास्ता है वो निकल आया और पानी स्प्लिट हो गया, समंदर स्प्लिट हो गया, इसमें हम कोई साइंस नहीं बयान करते कि इस साइंसी रीजन की वजह से ये हो रहा था या उसके पीछे ये साइंटिफिक वजह थी। हम ये कहते हैं कि ये एक मौजिजा है। अगर हिंदू ये कहें कि भाई ये एक मौजिजा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मौजिजात की बात तो ईसाई भी करते हैं। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आग में कूदने का वाकया ईसाइयों को तस्लीम नहीं है? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुर्दों को जिंदा कर देने का वाकया ईसाइयों को तस्लीम नहीं है? हमें भी तस्लीम है, इसलिए कि वो मौजिजा है। मौजिजे पर कोई इख्तलाफ नहीं है। सवाल ये है कि एक कौम, एक मिनट रुक जाइए, सवाल ये है कि एक कौम मौजिजात का इंकार करे और मौजिजात के ऊपर दूसरों का मजाक उड़ाए, और जब हम और अपनी बातों को ये ना कहे कि ये मौजिजा है बल्कि ये कहे कि ये साइंस है, और फिर हम सवाल करें तो फिर आपको एतराज हो, तो ये तो अजीब बात है मेरे भाई। मुफ्ती साहब, इसमें एक और चीज है, जो ये दो चीजों को इक्वल कर रहे हैं ना, वो है भी नहीं। उसकी वजह ये है कि फंडामेंटली जो सवाल होता है ना, खासकर जिस मसले की उन्होंने बात कही, जो मौजिजा है ना वो अल्लाह करता है, यानी गॉड मौजिजा करता है, गॉड पे मौजिजा नहीं होता। हम वो उस एंगल से भी सवाल करते हैं कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलती है तो वहां पे दुम्बा आ जाता है। कुमार भाई जरा रुकें, कुमार भाई उनको बात करने दें। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलेगी तो वहां दुम्बा आ जाएगा। सुन लीजिए, क्या आप एक मिनट एक्नॉलेज इस्लाम, लेट मी आंसर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छुरी चले और दुम्बा आ गया, आप इस वाक़ये को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? भाई बेशक करता हूं। करते हैं। मौजिजा है या साइंस है? अब यही तो पूरा मैटर, ये तो मेरा बिलीफ है, ये हमारा आपका आमिर हक साहब का एक्नॉलेज हम हमारा बिलीफ नहीं कह रहे ना, हम उसमें साइंस नहीं कह रहे कि साइंसी रीजन की वजह से आया। हमने साइंस का लफ्ज़ बोला, साइंसी रीजन की वजह से आया, हमने मौजिजा माना। अच्छा, अब आपने एक भगवान ने अपनी औलाद की गर्दन काट दी और उसकी जगह हाथी का सर लगा दिया, ये मौजिजा है या साइंस है? ये हिंदू का बिलीव है, मौजिजा है भाई, ये तो वो जाने, उनका बिलीफ है। ये वो यही कहें कि हमारा बिलीफ है, फिर उनका जो टॉप लीडर है वो खड़े होकर ये ना कहे कि हमने जो है मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली थी। ये वही जाने, लेकिन कुमार भाई उसको जरूर रखेंगे, जाने वो। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कुमार भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अलीना सिस्टर या मैं हूँ या इस्लामिक व्यक्ति, हम ब्लास्फेमी को बिल्कुल गलत समझते हैं, मगर ये चीज मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम नहीं रुकेंगे, इनके हवालों से हम प्रोग्राम करते रहेंगे। कुमार भाई चाहे आप कितना ही क्यों ना परेशान हो या कोई भी हमारा दोस्त परेशान क्यों ना। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आमिर भाई रुक जाइए, कमर भाई एक मिनट रुक जाइए। आपका ताल्लुक राजभवन से है तो यकीनन कोई ना कोई सियासी असर रसूख आपका होगा, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे, है? देखिए, मैं हूँ, मेरा वतन है हिंदुस्तान, जो कि सेकुलर देश है, ठीक है। आमिर साहब है या नहीं, कोई है सियासी आमिर साहब की तरह पाकिस्तान का बन के और यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ। देखें भाई, आप जो है ना मेरी बात सही से सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप एक एजेंडे के तहत आए। मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूँ, ठीक है, चूंकि आप, मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि पढ़े लिखे आदमी है, तो पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करें। आपका एक सियासी असर रसूख है, क्योंकि आपने खुद कहा कि राजभवन से आपका ताल्लुक है, यूपी उत्तर प्रदेश राजभवन से। उत्तर प्रदेश क्या, इंडिया इस वक्त इस्लामोफोबिया का हब है।
ये इस्लामोफोबिया का हब आमिर हक या अलीना की वजह से नहीं बना है, बल्कि बहुत से पॉलिटिकल हालात हैं उनकी वजह से बना है। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन लाखों की तादाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। मुर्तद्दों ने अपने चैनल खोले हुए हैं जो यूपी से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं और जगह जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। आप बहुत आसानी के साथ इंडियन सेक्युलर कानून को इस्तेमाल करके और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उन चैनलों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ शिकायत कर सकते थे जो आपके नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपने उस कानून का इस्तेमाल किया या नहीं किया, अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया या नहीं किया। आपके उसमें दिल में हुब्बे वतन तो बहुत जल्दी जाग गया कि भाई आमिर हक साहब चूंकि पाकिस्तान के, हाउ डेयर पाकिस्तानी जो है वो इंडियन के खिलाफ बोल रहा है, ये तो आपके अंदर फौरन। लेकिन आपका जो मजहब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत है वो कहां चली गई, वो किधर है? म्यूट जी है आप। जी भाई, अब मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। जी देखिए, अब मैं आप लोग की तरह इतना पॉपुलर तो हूं नहीं कि मैं अपना चैनल चलाऊं और लोग मेरे इतने 2 लाख 3 लाख फॉलोवर्स हो जाए। नहीं, बात चैनल चलाने की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आप अपना पॉलिटिकल असर और रसूख इस्तेमाल करके क्या आपने उन चैनलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है? नहीं, मैंने नहीं करी है। क्यों नहीं की है? क्योंकि उसके लिए कानून है हमारे देश में। कानून है, कानून खुद से एक्ट नहीं करता मेरे भाई, उसके लिए शिकायत करने वाले होते हैं। आप अगर खुद ही ये कह रहे हैं कि मेरा राजभवन से ताल्लुक है, आपकी आईडी पे लिखा हुआ है, इसलिए मुझे क्या पता कि आप कौन है, मतलब आपका राजभवन से ताल्लुक है तो कोई ना कोई आपका असर रसूख होगा। जब असर रसूख है तो आपने बहैसियत मुसलमान के, ऐसा मुसलमान के जिसका पॉलिटिकल असर रसूख हो और इस गवर्नमेंट में हो, तो आप तो बहुत आसानी के साथ ये इस्तेमाल कर सकते थे अपना असर रसूख। तो मैं तो ये पूछता हूं, मैं तो, मेरा सवाल आपकी उस मोहब्बत से है जो आप अपने नबी के लिए इसका इजहार करते हैं। देखिए, हम बात क्या लेकर के आए थे और आपने कहां ले आए बात को? बात वही है जो आप लेकर आए हैं, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। पूरा बात आप ये लेकर के आ गए कि जो अब तक हमारे देश में चल रहा है उसका मैंने क्यों खिलाफत क्यों नहीं करी, आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रहा हूं, और आपसे सिंपली ये कह रहा हूं कि आपको ये इस्लामोफोबिया, ये आमिर भाई का ये तो नजर आया, अलीना का ये नजर आया कि भाई ये ब्लास्फेमी करते हैं। लेकिन जो ब्लास्फेमी गुज़िश्ता 10 साल से और जब से सोशल मीडिया आया है चल रही है, और जो ब्लास्फेमी मुर्तद्दीन कर रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंडिया से बैठकर, वो आपको नजर नहीं आई। आमिर भाई अगर कोई बात कहते हैं तो रद्द-ए-अमल में कहते हैं, वरना मैं आपको वाज़ेह तौर से बता दूं कि हिंदुइज्म की इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर कोई वैल्यू है नहीं, उसका ना कोई फिलॉसफी उसकी कहीं है। हमारे नजदीक यानी मुसलमान के नजदीक हिंदुइज्म का कोई लेना देना हमसे है ही नहीं। हमने इससे पहले गुफ्तगू नहीं की, सदियों हम साथ में रहते आए हैं। क्या मुसलमानों ने कोई हिंदुइज्म के खिलाफ लिटरेचर तैयार किया? जितना लिटरेचर हमारा ईसाइयों के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो हमें परेशान नहीं कर रहे थे। हमने उनको परेशान नहीं किया, हमने उनको नहीं छेड़ा, हमने उनकी किताबें नहीं कंगाली, उनकी किताबों के तर्जुमे नहीं किए। लेकिन ये सारा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब मुर्तद्दों के चैनल चले तो उनको सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाले, उनको चंदा देने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, उनके व्यूअर्स और उनको पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने वाले कौन थे? सनातनी थे। तो अब सनातनियों की किताबें खुलेंगी और उनके ऊपर एतराज होगा। अब उसको आप अगर ब्लास्फेमी कहें तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड है मेरे भाई। चलिए मुफ्ती साहब, आमिर हक साहब, कोई बात नहीं, चलिए, अल्लाह हाफिज भाई। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरत। मेरे ख्याल से बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात रखी थी। और देखें, जो भी एक इनोसेंट आदमी है या सिंसियर आदमी है वो दोनों पक्ष की बात करता है, वो एक तरफ की बात नहीं करता। और मेरे ख्याल से हजरत ने जो बात कर दी वो काफी और वाफी है, उसके ऊपर मुझे हाशिया दराजी की जरूरत ही कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आर्यन साहब। जी नमस्ते। जी भाई आदाब, क्या हाल चाल है? जी फरमाइए। ठीक है सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे खिदमत की जाए? ठीक है सर, मैं बोलता हूँ, सुनिए जी। जैसा कि मैं देखता हूँ इस्लाम में, तो मैं 2 स्टैंड रखूंगा कि एक तो ये कि इस्लाम में इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है और इसमें सबका सम्मान होता है, अच्छा इंसाफ होता है, सबकी इज्जत होती है। आर्यन भाई, मैं थोड़ा सा आपको ठीक करवाना चाहूंगा। इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है, ये मैं ठीक करवाना चाहता हूँ। और ये रोककर इसलिए ठीक करवाना चाहता हूँ कि ये हमारे कई लोगों में गलत फहमी है। जी कैरी ऑन। दीन, मजहब नहीं है जी। अच्छा, दीन, इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। ठीक है सर, एक स्टैंड तो ये हो जाता है इसमें।
मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है और इसे लोग अच्छा समझ के फॉलो करते हैं, ठीक है सर। और एक स्टैंड ये है कि आप इस्लाम में पैदा हुए हैं या इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम फॉलो करते रहें। अगर आपने छोड़ने की कोशिश की तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो आप इन दोनों में से क्या समझ के इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक, आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? सर आप भी कह दीजिए, मुझे कॉमेडी नहीं समझी। आमिर भाई से कुछ डर वर है क्या? पता नहीं क्या, मुझे कहते हैं बोलो ही ना, मुझे वैसे ही कहते हैं चुप कर जो। मैं पानी पीकर जरा अपना हालत तर कर लूं, बड़ा चीख लिया मैं। जी आमिर भाई गो अहेड, फिर बोल। जी जी जी, आर्यन भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आर्यन भाई आप इंडिया से होंगे यकीनन, ऐसे ही है? हाँ। आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और बधाइयां भाई। जी भाई बोलिए। चंद्रयान 3 के लिए भाई। ये कहानी पुरानी हो गई, मुफ्ती साहब आप जवाब दीजिए ना सीधा। कहानी पुरानी हो गई आपकी। मैंने बधाइयां देने के बाद आपके सवाल का जवाब देना था, आप डर क्यों गए कि मैं चांद की बात करूंगा? वो यार कमाल हो गया। अच्छा चले जवाब की तरफ आ जाते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। जी 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 आर्यन भाई देखें, यार मैं बात करने लगा, मेरे भाई उन्होंने कहा है तो मैं बात करने लगा। जी देखिए, ये जो मुर्तद की सजा है ना इस्लाम छोड़ने के हवाले से, ये आपने बात की और आपने कहा कि आपके सामने दो चीजें रखी जाती हैं। एक ये कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, और दूसरी जगह पर ये बात रखी जाए कि अगर आपने छोड़ा तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये दो चीजें, ठीक है। तो ये दूसरी चीज ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाएगी जब किसी बंदे को ये स्टैंड समझ आ जाता है ना कि दीन इस्लाम इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, सबसे बेहतरीन है, तो वो उसको छोड़ने का कभी है नहीं। ये ऑटोमेटिक सी बात है। तो इसीलिए दूसरा स्टैंड आपका पहले स्टैंड से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और पहला स्टैंड दूसरे स्टैंड के साथ एट द सेम टाइम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। जो स्टैंड आप पेश कर रहे हैं, जो आप पेश कर रहे हैं, मैंने नहीं अभी पेश किया ये आपने कहा कि ये दो स्टैंड है। अच्छा ये बात जो आमिर भाई मैं सवाल ये कर लूं इनसे, आर्यन भाई से, आपने जो पहला स्टैंड दिया ना कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, इस स्टैंड को आप दुरुस्त समझते हैं या गलत समझते हैं? हाँ तो मैं तो गलत समझता हूँ, वो आप तो दुरुस्त समझते हैं ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसको दुरुस्त, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस्लाम के अलावा जो भी चीज है वो अच्छी नहीं है, इस्लाम ही अच्छा है ना हमारे एतबार से, राइट? जब आप ये कह रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि मुसलमान ये समझता है कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, तो अब इस्लाम के अलावा जितने भी दीन होंगे वो तो अच्छे नहीं होंगे ना? तो जरूरी थोड़ी है वो दीन स्वीकार करेगा उसको छोड़ के, वो भाई तो सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है। जब सबसे अच्छा दीन है तो इस्लाम के अलावा जो दीन होगा वो सबसे अच्छा नहीं बल्कि खराब होगा। तो अब एक बात बताइए, एक बात बताएं आप, एक आदमी अगर अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर, अगर एक आदमी अच्छे रास्ते को, अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चले, तो क्या आप उसको बुराई के रास्ते पर चलने देंगे? नहीं, बुराई के रास्ते पे नहीं चलना चाहूंगा सर, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया सवाल का सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ। आ गया। तो जब आदमी इस्लाम छोड़ता है, जब आदमी इस्लाम छोड़ता है और इस्लाम छोड़कर, और इस्लामी हुकूमत में है वो, जहां पर कानून है, तो इसका मतलब यह है कि उसने बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लिया, अच्छाई के रास्ते को रिजेक्ट कर लिया, रिजेक्ट किया, यानी रिजेक्शन ऑफ गुडनेस एंड अडॉप्शन ऑफ ईवल। तो जो आदमी ये काम करेगा तो उसने तो पूरी सोसाइटी के लिए वो खतरे का सबब बन गया, क्योंकि लोग उसको, बहुत से लोग उसको कॉपी करेंगे और इस तरीके से पूरी सोसाइटी के अंदर ईवल फैल जाएगा। तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। सर मुझे क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। ओके सर, मैंने ये कहा था कि जो मुस्लिम है वो फील कर रहे हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है तो उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ फील कर रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा है कि मैंने छोड़ दिया तो मेरी गर्दन उतार दी जाएगी। तो कौन उतारेगा? कौन उतारेगा गर्दन? गर्दन चलो जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो उतार दी। कहाँ की? जहाँ पे इस्लाम है, जहाँ पे इस्लामी कानून चला रहा है। कहाँ पे? जहाँ पे शरीयत लागू है वहां पर। किस जगह? सर जगह बतानी पड़ेगी स्पेशली। जी चलिए संयुक्त बोल रहे हैं, पाकिस्तान बोल रहे हैं। अरब इमारात में शरीयत लागू है। हाँ। अरब इमारात में
सर आप मतलब जवाब नहीं देना चाहते, सीधी शरीयत में होता है। ये हाइपोथेटिकल है ना, आप बताइए किधर है, हम तो तलाश कर रहे हैं उस जगह को। अच्छा, शरीयत कहीं भी लागू नहीं है आपके हिसाब से? मुकम्मल शरीयत कहीं भी लागू नहीं है इस वक्त। नहीं है ना भाई, यही तो बात कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं भाई? आर्यन भाई, इसका मतलब आपको नहीं पता जब आपने इस्लाम को मजहब कह दिया भाई। अच्छा, दूसरी बात ये आर्यन भाई, सॉरी मैं सॉरी, जवाब आ गया, मतलब जो मोहम्मद साहब कह गए थे कि काट दो, तो वो ऐसे ही सुनी बातें। ओ भाई, ओहो, पहले तो बात होगी ना आर्यन भाई। आर्यन भाई, अगर आप सिंसियर हैं तो बात सुन लेना, आपको बात तभी तो समझ आएगी। आपने पहले सवाल रखा 2 स्टैंड के साथ, उस स्टैंड के ऊपर बात हो गई। आपने कहा मैं सवाल दोबारा रखना चाहता हूं, आपने दोबारा रखा, तो हम क्रिस्टल क्लियर पूछ रहे हैं भाई कौन काटेगा? आपने कहा हुकूमत। कहाँ की? आप कह रहे हैं जहां होगा इस्लाम। भाई कहाँ है? कोई सामने चीज तो आए। ये हमारा बेसिक राइट नहीं है कि हम आपसे पूछें कि आप कह रहे हैं भाई ये होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह दूं जी वेद के अंदर लिखा है, जो वेद निंदक है उसको काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, बदम कर डाल। आप सनातनी है, अब ये वेद में लिखा हुआ है। चले आप बता दें, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप बता दें। चले आमिर भाई, अगर वो रेफरेंस है तो वो जरूर दीजिएगा। अच्छा आर्यन भाई, अब वो जरूर रेफरेंस अगर सामने आ जाए किसी तरह तो अच्छा रहेगा, इतने आप वो सामने लाएं। आर्यन भाई, अब आपका जो सवाल है उसी को मैं दोबारा ले लेता हूं। देखें, आमिर भाई जहां रहते हैं, एक्नॉलेज इस्लाम जहां रहते हैं, जहां मैं रहता हूं, यहां गर्दन कटती नहीं है। इसके बावजूद हम मुसलमान हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि इस्लाम सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा दीन है। ठीक है, हो गई बात। आ गया जवाब? शरिया कानून में लिखा है कि नहीं लिखा है कि भाई आपने हमसे पूछा ना कि हम किस लिए मुसलमान हैं, तो मैंने जवाब दे दिया, गर्दन तो हमारी कटने की नहीं, इसके बावजूद मुसलमान है। तो इसीलिए मुसलमान है ना, जो पहला क्लॉज था आपका, आपके आर्ग्यूमेंट का, और वो ये है कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, इसलिए मुसलमान है। तो जहां तक मोहम्मद साहब की बात है, उन्होंने जिनकी गर्दनें काटी, उसके बाद कोई गर्दन नहीं कटी। आप तो सवाल ये आपने हमसे सवाल किया ना, अब आप जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करेंगे तो उसका जवाब अलग है। आपने हमसे सवाल किया, हमारे सवाल का जवाब मिल गया, यस और नो? आपके सवाल का जवाब मुझे मिल गया, लेकिन शरिया कानून के अकॉर्डिंग अच्छा, अब जवाब आमिर साहब वो जो वर्स है जरा सामने स्क्रीन पर ले आए। जी हजरत, मैं ला रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ताकि इनके सामने भी आ जाए, ये कह रहे हैं कि मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से कर दें सर, जी बेहतर हो जाएगा। अच्छा है, आर्यनी तफसीर आ जाए सामने। जी 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 जी, ठीक है जी, 1 मिनट जरा। एक ये है, एक वो जो ये कह रहे हैं गलत है, वो मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा। असल में मैं लैपटॉप से डिस्कनेक्ट होकर फोन से आया हूँ। अच्छा, तो ये भाई जुड़े हैं, तो मैं जी मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ ना, ताकि आप वो मुझे बता दें मैंने कहाँ से गलत किया, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप दिखाने लगे हैं? कई लोगों ने बता रखा है आपको कई लोगों ने बता रखा है सर आपको। नहीं, ओ भाई, कई लोगों को छोड़ें, कई लोग जब आते हैं तो फिर वो भी अभी आपके साथ जो होगा फिर आप देख लेना भाई, बता देना आप कई लोगों का क्या मुझे कह रहे हैं। तो सबको पता है सर, आपकी हिस्ट्री में आप कर सकते हैं। आर्यन मियां, एक बात और बताइए, इतने आमिर भाई जो है वो लेकर आ रहे हैं हवाला, आप इंडिया में रहते हैं यकीनन, मोस्ट लाइकली, तो अगर आप ये कहें बाय बर्थ आप इंडियन हैं और इंडिया की सिटीजनशिप आप रिनाउंस करके छोड़ें कि यार मुझे तो, आप वहां जाएं उसमें अदालत में या जहां भी अपनी म्युनिसिपैलिटी में और कहें कि भाई मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मैं छोड़ता हूं, और उसके बाद आप वहीं रहें इंडिया में, तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना इंडियन सिटीजन से, मैं क्यों छोड़ूंगा सही से? नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको दिक्कत है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए दिक्कत है आपको, सिटीजनशिप से दिक्कत है, लेकिन आप इंडिया नहीं छोड़ेंगे, सिटीजनशिप आपने रिनाउंस कर दी, अब आप वहीं रहेंगे या जाएंगे, या आपके ऊपर कोई कानून नाफिज होगा या नहीं? मतलब मेरी तो कोई आईडी नहीं है आपके हिसाब से, कहने के हिसाब से, फिर अगर मेरी यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है तो मेरा कोई नाम भी नहीं होगा। नहीं, आपका नाम है, आप धड़ल्ले से रह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है, जो मौजूदा 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे उस पर सख्त आपत्ति है, मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं रहूंगा, लेकिन रहूंगा अपनी जमीन पर जहां पैदा हुआ,
अब बोले। देखिए हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या होगा। मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लिख दिया गया और वो लागू है। अब मैं उसे मानूं नहीं मानूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे ऊपर ऑटोमेटिक